जय हिंद साथियों। आज समझेंगे सबसे पहले कि ऑपरेशन जो है सिंदूर है क्या। ये एक ऑपरेशन नहीं है। ये हमारे जो 26 लोग मरे थे पहलगाम में, उस चीज़ का ये बदला है। और ये जो सिंदूर नाम है, ये नाम नहीं है। ये हमारे यहाँ जो हिंदू माता बहन है वो समझती होंगी कि इसका जो इम्पोर्टेंस है, या फिर इसका जरूरी कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि इसके बारे में जो है वो लोग बता सकते हैं कि वो इनकी इज्जत है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो पिछली बार पहलगाम में जो हमला हुआ था, हमारे निर्दोष लोगों को, पर्यटक लोगों को, जो उन लोगों ने क्या धर्म पूछकर गोली मार दी थी। और ये यहाँ पे सोचने वाली बात थी उस समय कि उन लोगों ने धर्म पूछकर गोली मारी थी, और केवल जो है पुरुषों को गोली मारी थी और महिलाओं को छोड़ दिया गया था। और उनसे ये बोला गया था कि आप जाइए और अपने सरकार को बताइए कि हम हैं क्या। हजारों माओ, हजारों बहनों का जो है सिंदूर चला गया था। उसके बाद जो है हमारी सेना, कह सकते हैं हमारी सरकार जो होता है पलटवार करती है, और बीते यानी कि 7 तारीख को सुबह में 1:30 बजे के करीब एक ऑपरेशन तीनों सेना मिलके बनाती है, यानी कि तीनों सेना के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन सिंदूर है। ताकि जो लोग क्या कह सकते हैं उसको, कि जो लोग थोड़ा डिप्रेस थे, उनके चेहरा पे थोड़ा सा मुस्कान लाया जा सके। और जिन लोगों ने हमसे धर्म पूछ कर मारा था, हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएं कि दोबारा वो उनकी साथ पूछते जो है भारत के खिलाफ, या भारत से झगड़ा, कह सकते हैं भारत में घुसने की होता है ना, कि ये ना करे। तो सबसे पहले कि ये पाकिस्तान की ओर से उनके जो जनरल हैं अहमद अरीफ साहब, उनका कहना है कि भारत ने हमारे ऊपर 24 बमें गिराई, और हमारे 24 बमें दागा गया। इसमें भी कुछ पॉलिटिशियन लोग हैं अपनी रोटी सेक रहे हैं क्या, जैसे नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस के एक नेता है, वो क्या कह रहे हैं कि क्या सबूत है कि भारत जो है उस पर आक्रमण किया है, या फिर भारत ने उस पर हवाई हमला किया है। तो उनसे तो ये पूछना चाहिए कि मतलब वो क्या कह सकते हैं आप कि उसका क्या सबूत है कि वो अपने बाप के बेटे हैं, सबसे पहला। बट फिर भी उनके बात को हटाते हैं और पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग हटते हैं। बाकी हमारे जो भी जवान हैं उनके सैल्यूट है। और आते हैं उन लोगों ने किन किन जगहों पे हमला किया था, और ये जगह कितने खतरनाक थे, कितने खतरनाक नहीं थे। सबसे पहला जो आता है आपका, इसमें क्या है, मरकज सुबहानअल्लाह। मरकज सुबहानअल्लाह जो कि क्या बहावलपुर में स्थित है। तो यहाँ पर भारतीय सेना क्या करती है, अटैक करती है, और इनके पूरे एक तरह से मदरसे को तबाह कर देती है। यह वही मदरसा है जहाँ से 26/11 जो अटैक हुआ था। 26/11 के अटैक में जितने भी लोग शामिल थे, जिनको ट्रेंड यहीं से किया जाता था, और उनको बताया जाता था कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। और यहाँ पे लगभग आतंकवादियों को ढेर सारी ट्रेनिंग दी जाती थी, और उनकी पूरी की पूरी जो भी योजनाएं होती थी यहीं पर बनाई जाती थी। और मतलब ऐसे कहा जाता है, और ये सही बात है, कि उस समय ये जो बिन लादेन जो थे, इस मदरसे को बनाने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपया दिए थे। इसको बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया दिया गया था। तो ये भी पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। उसके बाद जो है आपको सर्जल है, ये भी एक बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि, और ये सब किसका है, आप कह सकते हैं जैसे मोहम्मद की ये सारी चीजें हैं। यानी ये जितने मदरसे हैं, ये जितने मस्जिद हैं, ये किसके हैं, जैसे मोहम्मद के हैं। और भारतीय सेना को सैल्यूट है इस बात के लिए कि उन्होंने एक जो है बेगुनाहों को नहीं मारा है। क्योंकि हमारे देश की लड़ाई केवल आतंकवादियों से है, और आतंकवादियों तक ही सीमित है, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं। क्योंकि भले पाकिस्तान के लोग कुछ भी कहें, कुछ भी सोचें, हमें उससे फर्क, या हमारी सरकार को या हमारे सेना को उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे यार मोदी क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट फिर भी यहाँ देखिए, ये जैसे मोहम्मद के 4 ठिकाने थे, मरकज, सर्जल, मार्क्स अब्बास और सेजान बिलाल कैंप। यहाँ पे जो है भारी मात्रा में कह सकते हैं कि आतंकवादियों को पनाह दिया जाता था। पनाह नहीं कर सकते आप, उनको बनाया जाता था, उनको ट्रेंड किया जाता था। ये 4 ठिकाने जो है तबाह हो चुके हैं। और ऐसे सुनने में भी आ रहा है कि जैसे मोहम्मद के
26 से ज़्यादा जो है घर के लोग यानी कि परिवार के लोग मारे जा चुके हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय सेना के लिए, भारतीय सरकार के लिए। उसके बाद जो है आपको मार्कस तैयबा, ये भी कह सकते हैं यहाँ से लश्कर जो था 26/11 या प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति भवन पे जो हमला हुआ था वो यहीं से तैयार हुआ था। और लश्कर जो है भारी मात्रा में आतंकवादियों को तैयार करता था और उन पे क्या करता था, यानी कि उनको ट्रेन देता था कि हमको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बाद आपको मार्कस अहले हो गया, सरवाई नाला कैंप हो गया, ये कैंप बहुत ज़्यादा जो, इसके अलावा भी 4 जगह जो है और इसमें से जो 4 जगह जो है पीओके में स्थित है और 4 जगह जो है पाकिस्तान में स्थित है। यानी कि पीओके और पाकिस्तान, ये 4 जगह जो है पीओके का है, यानी कि पाकिस्तान में तो पीओके भी है बट माना जाता है क्योंकि ऑक्युपाइड पाकिस्तान है। तो 4 जो जगह है पीओके के पास है और 4 जो है मिड पाकिस्तान में है। उसके बाद आपको आते हैं कि मकाज, रहील साहिल और महमूना जोया, यानी कि ये जो जितने जगह है यानी कि 9 जगह ये जो है आपको ये चारों जो तीनों देख रहे हैं ये आपको लश्कर के पूरे मस्जिद कह सकते हैं या कैंप जो भी यहाँ पे वो आतंकवादियों को रखता था, ट्रेंड करता था या फिर उनको क्या देता था, यानी कि मोटिवेशन देता था। उसके बाद उनको भेजता था कि इस जगह पे आपको अटैक करना है, नहीं करना है। इसके बाद मकाज हो गया और महमूना, और भारतीय सेना ने इसे बड़ी सूझबूझ से, बहुत सूझबूझ से इसको अंजाम दिया था। दूसरा कि अब सोचिए हम उन पाकिस्तानियों का दिमाग कितना कमजोर है। हमारे यहाँ एक नियम चलता है कि हाँ हम लोग जो है यहाँ पे अलर्ट करेंगे, इस दिन सायरन बजेगा। पाकिस्तानियों को लगता है कि नहीं, उन लोगों के जैसा ही हमारे भारत का दिमाग जो बहुत छोटा है। वो लोग तो सही बात है, पले बड़े आतंकवादी में और पनाह भी आतंकवादियों को देते हैं और रखते भी हैं। लेकिन उसके पहले अभी जो सायरन बजने के पहले ही पाकिस्तान में सायरन बज चुका है। तो ये जो जगह थे, और जो आप कह सकते हैं 24 जो मिसाइल का कह सकते हैं, तो वहाँ के जो जनरल डायर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल जिसको हम कह सकते हैं, जनरल डायर नहीं लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने बताया कि भारत ने हमारे ऊपर 24 मिसाइलें कह सकते हैं या बम जो है छोड़े हैं। और इसमें भी लोग क्या कह रहे हैं कि भारत क्या सबूत है कि भारत, अरे पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पे चल रहा है, पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री आके कह रहे हैं, उसके बाद भी आपको प्रूफ चाहिए? किसी तरह का प्रूफ नहीं चाहिए। बाकी जो लोग जो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि अभी तक के अनुसार 100 से ज़्यादा जो है आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और फिर हमले के शायद से 3:30 बजे के आसपास से जो हमारी वायुसेना है वो फिर से प्रैक्टिस में, अगला कब होगा, जब होगा तब आपको बताया जाएगा या जो भी। बट सैल्यूट है हमारे आर्मी लोगों को। और हमारे और मतलब ये सूत्रों से खबर मिली थी कि इसके जो सबसे बड़े ये जिनके बीच में हो रहा था या फिर कह सकते हैं कि जिनके अध्यक्षता में हो रहा था वो अजीत डोभाल जी थे, जो ये आप कह सकते सुरक्षा सलाहकार भी हैं। और इस पूरे मामले को जो मॉनिटर कर रहे थे खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने बहुत पहले कहा था कि हम आतंकवादियों को वो मौत देंगे जो कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो इसके हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा प्रूफ किसी को देने की जरूरत है। और बाकी इसमें पॉलिटिक्स तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ ये है ना कि देखिएगा, बाप जो है भले प्रधानमंत्री के साथ है लेकिन बेटा जो है इधर उधर उड़ रहा है। अब कांग्रेस के जो सबसे बड़े नेता है, क्या कांग्रेस के जो अध्यक्ष कह सकते हैं राहुल गांधी, वो जो है इस पे प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं, हमारी भारतीय सेना को धन्यवाद। और उनके कुछ बेटा जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि अरे भारतीय सेना पे गर्व है लेकिन क्या भरोसा कि जो है भारत उस पर आक्रमण किया है या अटैक किया है या उस पर गिराया है। अरे इतने लोग मारे जा चुके हैं, आप मान लीजिए फ्री में कोई देश पे झगड़ा करेगा नहीं। वो देश को छोड़िए, देश से जो है सबसे पहला आपको जो ट्वीट आया था डोनाल्ड ट्रंप का कि हमको पता था ऐसा होना ही था, क्योंकि ये पहले का भारत नहीं, ये नया भारत है जो घर में घुस के मारना जानता है। ये जो नौ जगह थे, मरकज, सरजल, मार्कस अब्बास, सयान बिलाल, मार्कस अहले, सिलवाई नाला कैंप, इसके बाद जो है। लेकिन हाँ एक चीज़ हमको मानना पड़ेगा कि ये जो जगह थे मरकज और मार्कज तैयबा, एक जो लश्कर का था दूसरा जैश ए मोहम्मद का था, इन दोनों को गिराना बहुत ज़्यादा जरूरी था क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आतंकवादी कहीं से निकलते थे। एक बहावलपुर हो गया, दूसरा मुर्दिके से हो गया, यही 2 जगह। और अब हमको लगता है कि जो पाकिस्तान का नक्शा भी चेंज हो जाएगा।
और उन्हें समझ में आ जाएगा कि भारत जो है अब कुछ भी कर सकता है। अब बताइए, जिनके पास 4 दिन का खाने का नहीं है वो भारत से लड़ने चले हैं। सबसे पहले कि आप जो है एक तो गधे बेच के अपने देश का पालन पोषण करते हो, आपके बहन बेटियों को एरोप्लेन सहित कहीं और रोक लिया जाता है, और आप टकराने किससे चले? भारत से। इसका अंजाम अभी आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा बात नहीं है, पहली बार नहीं है, हमको पता है कि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन भारत जो है कह सकते हैं कि उसके लिए पूरा तैयार है। आप जिस तरह करें दिक्कत नहीं। बाकी जो है हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जो है उनको सैल्यूट है, हमारे यहाँ के जो सेना है उनको सैल्यूट है कि उन्होंने ऐसा काम किया और उन लोगों को विश्वास दिलाया कि हमारे यहाँ शहीदों का बदला जो है इस तरह लिया जाता है, और शहीदों का बदला कभी ऐसे नहीं जाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के नियतों पर अगर कुछ बात होता है। बाकी जो 26 लोग मरे थे पहलगाम में, उसमें 25 भारतीय थे और एक जो है नेपाल के लोग, नेपाली थे। सबसे बड़ी बात इसमें धर्म पूछ कर मारा गया। दूसरा कि उन महिलाओं को, उनके पति को मार के उनके महिलाओं को छोड़ दिया गया, उनकी पत्नियों को छोड़ दिया कि जाओ तुमको बताओ मोदी को कि हम हैं क्या। और मोदी ने भी बताया है कि बाबू हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सेना इतनी तगड़ी है, हमारे पास यूनिटी इतनी तगड़ी है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। और ये जो जितना ये मिशन जो हुआ है, तीनों सेना के बॉन्डिंग के कारण, तीनों सेना के मिलने के कारण ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया है। दूसरा कि इसको जो कह सकते हैं कि रूल कर रहे थे वो आपके अजीत डोभाल और खुद प्रधानमंत्री मोदी थे, क्योंकि उनको जो है ये देखना था कि हाँ हमारी सेना कैसे कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। बाकी जय हिंद।